मैं जस्ट अभी पढ़ने बैठी हूँ। अभी मैं 1 सेकंड पहले तो इसको लगा लूँ वरना आप लोगों को डिस्टर्ब होगा मेरी वज़ह से। लग गया, लग गया। ठीक है। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ पहले तो, आज मैं सुबह बहुत लेट उठी हूँ, बहुत ज़्यादा ही मतलब कितने बजे उठी थी मैं आज? 10 बजे के अप्रॉक्स उठी हूँ आज। लाइक रात को नींद नहीं आ रही थी मुझे। मैं रात को सोने तो गई थी, रात को नींद ही नहीं आई, ये पता नहीं क्या हो गया। और रात को नींद नहीं आई है, फिर सुबह उठने में तो ऑब्वियसली दिक्कत होती है। मेरे को पता था कि नहीं, मैं अलार्म लगा के भी सोई हूँ, नहीं मुझे 6 बजे उठना है, नहीं सो उठना है मुझे। बट सीरियसली नहीं उठ पाई हूँ मैं। तो आज का शेड्यूल ना मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा। और आई थिंक सो मेरे को कवर भी बहुत सारी चीज़ें करनी है क्योंकि देखो यार मेरा डिजिटल का एग्ज़ाम है, डिजिटल सिस्टम का, और मेरे को अभी उसका कुछ नहीं आता, सीरियसली बोल रही हूँ मैं। अभी कुछ नहीं आता, तो आज मैं सोच रही थी 3 यूनिट्स कवर करने के लिए। तो यार देखो 3 यूनिट्स कवर करनी है मुझे उसकी, डिजिटल की, और डीएसए भी करना है। मैंने आज आज का टारगेट थोड़ा फिक्स करा, मैंने कहा नहीं यार थोड़ा तो आज आज की एक्चुअल में क्या है, जो वीडियोज़ है ना मेरी, जो थोड़ी लेंथी-लेंथी है, तो मेरे को लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग उसमें अलग लगेगा। फिर मैं थोड़ा वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो उसमें देखो यार आप मानो या ना मानो, मुझे अप्रॉक्सिमेट उसको आधा से आधा घंटा, 1 घंटा तो इसमें लग ही जाता है वीडियो में। वीडियो डालने में, जो आप लोग के पास जो मेरी वीडियो आती है, और उसके बाद पढ़ने में 3 से 4 घंटे दूँगी, तो यार ऐसे कैसे मेरा मैनेज होगा? मैं मिनट नहीं मैनेज होगा, ठीक है? बट मेरे को करना है मैनेज, और देखो कैसे होता है। और मैं पहले तो ये बता दूँ यार, मेरे डीएससी के क्वेश्चन्स कौन-कौन से हैं? बाय द वे, इंट्रो तो करा दूँ आप लोग को मैं अपना। मैं इतना सब बोलने लगी लेकिन मैंने अपना इंट्रो नहीं कराया। हे ड्रीमर्स, आज मेरा डे 83 है, और आप लोग को तो पता ही चल गया होगा मेरा 83 डे है। बट याद कराना ज़रूरी होता है कि आप लोग भी पढ़ लो मेरे साथ डीएसए, क्योंकि डीएसए ज़रूरी है अपन लोगों के लिए। तो हम अपन को करना है ना, इसलिए कर लो, ठीक है? क्यों करना है रीज़न तो आप लोग के पास है। ओके, सो वेट करो। स्टॉप क्यों कर दी थी वीडियो? क्योंकि थोड़ा-सा शोर हो रहा था। तो 1 सेकंड, मेरा पेन ही गायब हो जाता है जब मैं पढ़ने बैठती हूँ, पता नहीं कहाँ गया? हीरा मिल गया पेन, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूँ आज मेरा क्या-क्या रीएसी का टारगेट है। तो पहला तो मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करना, टारगेट नेक्स्ट एलिमेंट ऐसे कुछ है। और एक मेरा नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट है, नेक्स्ट एलिमेंट सेकंड है। मैंने अभी चेक नहीं किया, बट मेरे को ये पता, मुझे आज ये करना है। तो मैं प्रॉब्लम्स नेम बता रही हूँ। और एक और था कुछ, ट्रैपिंग रेन वाटर, तो वो 3 करनी है। और एक-एक हर एक की जो वीडियो है, आई थिंक सो 20 मिनट्स के अप्रॉक्स है तीनों वीडियो। 20 है तो कोई 23 है, कोई 18 मिनट्स है। तो अब मुझे कवर अप भी करनी है, फिर उसमें प्रैक्टिस भी करनी है, तो थोड़ा देखती हूँ यार कितनी होती है। मैंने टारगेट तो सेट कर लिया है, बट कितनी होती है मैं देखती हूँ। और पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मैं करूँगी, फिर डिजिटल का करने बैठ जाऊँगी, क्योंकि यार मेरे पे इतना टाइम नहीं है आज कि मैं अपना थोड़ा-सा भी रेस्ट ले पाऊँ। तो आज वेस्ट ना करते हुए टाइम मैं फटाफट से स्टार्ट कर लेती हूँ, और मैं आप लोगों को मिलूँगी डायरेक्ट। अब मैंने थोड़ी-सी अपडेट्स इसलिए पहले दी है पढ़ाई से पहले, जिससे आप लोग भी पढ़ने बैठो, आप लोग को भी लगे कि हाँ, आप पढ़ने बैठ जाते हैं। और अब मैं मिलूँगी डायरेक्ट आपको पढ़ने के बाद, क्योंकि पढ़ने के टाइम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ। जिससे जल्दी कवर अप करूँ, और जिससे जल्दी अपने माइंड में लॉजिक को समझ पाऊँ और समझा पाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट। और आप लोग मेरी थोड़ा-सा वेट कर लो, मैं भी मिलूँगी थोड़ी देर बाद जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं जस्ट अभी करके हटी हूँ, और मुझे आई थिंक सो 2 टू 3 आवर्स हो चुके हैं। आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, मुझे कहाँ से क्या दिक्कत आई है। देखो, पहले तो जब मैं नेक्स्ट मिनट एलिमेंट का फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ रही थी, तो मुझे ईज़िली समझ आया। फर्स्ट हमें क्या करना होता है, रूट अप्रोच क्या होगा, आपको नेक्स्ट एलिमेंट ग्रेटर बताना है। अगर आप करंट वाले पे हो, तो नेक्स्ट वाला चेक करना है। तो उसमें आप ईज़िली क्या कर सकते थे, पहले हम लूप चलाते थे, 0 से n तक चलाते थे। फिर उसको हम करते थे, अगर बड़ा वाला चेक करना है, तो हम ये करते थे, जी को हम सेट कराते थे i+1 से। फिर चेक करते थे अगर बड़ा है, अरे जी बड़ा आ रहा है अरे आई से, तो उसको आप वो कराते थे, रिटर्न करा दो। ये ब्रूट अप्रोच होती थी, लेकिन इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बहुत हाई होती थी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। लेकिन स्टैक में आप, और बिग स्पेस कॉम्प्लीट बिग ऑफ एन क्यों है, क्योंकि आपने क्या किया, इसको एक स्टोर कराते गए एलिमेंट्स को। बट हमने फिर उसको ऑप्टिमाइज़ किया, तो मेरे को मतलब जो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट है उसमें दिक्कत नहीं आई है। उससे एक नया कॉन्सेप्ट समझ आया है, ऐसा कि हमें, अगर जैसे मेरे को कुछ एलिमेंट स्टार्ट करने, ऑप्टिमाइज़ वाला पार्ट बता रही हूँ, और कुछ एलिमेंट्स दिए हमें, हम क्या करेंगे, बैक से पहले तो ये ध्यान रखो, हमेशा बैक से स्टार्ट करना। बैक से स्टार्ट किया, फिर हमें ये देखना है अगर उससे कम छोटी वाली आती है, पहले तो स्टैक में स्टोर कराते हो, अगर बड़ी है, जैसे 6 था, मैंने स्टोर कराया, फिर 4 आया, अब मैं देखूँगी 4 से बड़ा कोई है इस साइड, लेफ्ट राइट में, तो हाँ, ये है 6 है, तो मैंने वो स्टोर कराया। 2 का देखा, 2 से बड़ा है कोई, यहाँ 4 था उससे पहले, तो हम स्टोर कराते गए ऐसे स्टैक में। लेकिन अगर 1 ऐसे मान लो, अब इससे बड़ा कोई आ गया, 2 तक मैंने स्टोर कराया, 1 तक स्टोर कराते गए, अब जैसे कोई बड़ा एलिमेंट आ गया, जैसे 5 आ गया, अब मैं क्या करूँगी? तो मेरे को पता चलेगा 5 किस पोज़ीशन पे है, तो 5 से पहले कितने वो है, जैसे 1 को हटाना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा, 4 को हटाना पड़ेगा, तब हमसे क्या 5 से बड़ा कौन-सा है, सिर्फ 6 है, तो इसलिए जितने एलिमेंट्स हैं उनको हटाते जाओ।
तो यहाँ पे ये चीज़ें करिए, अगर आपको कोई बड़ा एलिमेंट मिल जाता है, पहले आपने क्या करा, आपने देखा कि छोटे से आगे कितने बड़े-बड़े मिल रहे हैं, तो आप उनको स्टोर कराते गए। अगर जैसे आपको फिर आपने जो छोटे तक तो स्टोर कर लिया, अब जैसे आपको नया बड़ा एलिमेंट मिल गया, अब आप क्या करोगे? तो आपको जितना जहाँ तक वो पोज़ीशन सेट हुई है, जिससे वो उससे अगर एलिमेंट बड़ा है, तो आपको वहाँ तक वो सारे एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा, उसको पुश कराना पड़ेगा। ये इसमें मैंने नेक्स्ट डेटा एलिमेंट का समझा, जो प्रॉब्लम 1 थी। उसमें सूडो कोड वगैरह तो बहुत सिंपल है, सब चीज़ अगर आप इससे समझ लेते हो कि कब आपको स्टैक में पुश करना है, कब पॉप करना है, तो आप इज़िली समझ पाओगे नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का प्रॉब्लम। बट अब मैं बात करती हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे एक हमने एनजीई करी है, मतलब नेक्स्ट डेटा एलिमेंट को स्टोर भी करा है, इसलिए इसकी किसको भी हमेशा बिग O ऑफ एन तो रहनी ही रहनी है, प्लस हमने स्टैक लिया है इसलिए बिग O ऑफ एन है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिसको मैंने बता दिया आप लोग को। अब बात करती हूँ मैंने नेक्स्ट एलिमेंट कैसे समझा था। जो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट था मेरा सेकंड, उसमें मेनली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट नया आया था, इसलिए इसका नाम सेकंड पड़ा। उसमें क्या था, हमने फर्स्ट जो ब्रूट अप्रोच थी उसमें सर्कुलर एरे का यूज़ किया था। अब सर्कुलर एरे में क्या किया था, जैसे हमें जो भी एरे दिया है, अब उसका डुप्लीकेट हमने इधर हाइपोथेटिकली इसको ड्रॉ करा, इधर लिख दिया और नंबरिंग क्या करी, इंडेक्स 0 से लेके वहाँ तक ले गए। 0 से लेके जो आगे जितना साइज़ था उतना फिर से डुप्लीकेट उधर ही रखा। जैसे मान लो इधर 2, 10, 12, 1, 11 दिया था। फिर से उसके आगे 2, 10, 11, 1, 11 जो भी है वो नंबर्स लिखे और इंडेक्सिंग 0 से लेके वहाँ तक चलाती है। 9 तक गई। अब 9 कैसे? अब जो लास्ट इंडेक्स होगा वो कौन-सा है? आप सोचो, ये तो सबको मैथमेटिकल लॉजिकली पता होगा कि 2 इंटू n माइनस 1 होता है। क्यों होता है? 2 इंटू n, n कितना था हमारा 5 है मान लो। 2 10 जा वो 2 2 5 जा क्या बोलूँ मैं? हाँ, 2 5 जा 10 माइनस 1 कर दो 9 हो गया। तो ऐसे अगर आपको लास्ट इंडेक्स तक करना है, फिर सूडो कोड में सिंपल था कि आपको ट्रैवर्स करना है। पहले आप 0 से जाओगे n-1 तक जाओगे फर्स्ट लूप में, लेकिन सेकंड अगर आपको सेकंड में करना है तो आप क्या करोगे, i+1 से i+1 से लास्ट वाले इंडेक्स तक जाना है आपको कहाँ तक, i+n-1 तक। i+n-1 तक मतलब जैसे आप कोई भी वैल्यू पे खड़े हो, मान लो मैं अभी खड़ी हूँ i इक्वल टू 1 पे, i इक्वल टू 1 पे खड़ी हूँ। अब मेरी लास्ट इंडेक्स की क्या होने वाली है, तो उसके लिए सेट करा था i+n-1। तो i जैसे मेरा 1 था, प्लस n करा है 5, -1 कितना हो गया 5, 5 तक जाऊँगी, 5 इंडेक्स तक। तो ये सब सेट कराना, तो इसमें सर्कुलर एरे था, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो रही थी, बिग ऑफ एन स्क्वायर हो रही थी, स्पेस भी लग रहा था बिग ऑफ एन, तो हमें उसको कम करना था, इसलिए एक ऑप्टिमाइज़ किया। ऑप्टिमाइज़ में हमने सिर्फ मोनोटोनिक वाला सेम कॉन्सेप्ट लगाया इधर। मोनोटोनिक अगर आपको समझ आता है, मोनोटोनिक का मतलब होता है आप स्पेसिफिक ऑर्डर में करवाओ, सिंपल है। जो मैंने फर्स्ट एनजी में समझा था, फर्स्ट जो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट में समझा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा। बस आपको याद रखना है, यहाँ भी लास्ट से ट्रैवर्स करना है 2 इंटू एन माइनस 1 से आगे तक चलते जाना है। और हाँ, हमने जो हाइपोथेटिकली मानी थी, उसको इंडेक्स सेट कराएँगे। अब आपको पता कैसे चलेगा उसका रियल इंडेक्स कहाँ पे है? तो मैंने वहाँ पे इंडेक्स सेट कराया था, उन्हें बताया था i% n करोगे तो ये हो जाएगा। मतलब कुछ नई-नई चीज़ें मुझे इससे पता चली कि अगर आप हाइपोथेटिकल चूज़ करते हो, फिर आपको अगर चेक करना है या आपको अगर करंट वाली से मैच कराना है, तो आप क्या करो, इंडेक्स जो है i% n कर दो। जैसे मैं इंडेक्स नया एलिमेंट है, नया इंडेक्स है 7 पे खड़ी हूँ। मेरी एरे तो 5 साइज़ की थी, लेकिन मैं 7 पे खड़ी हूँ, तो सोचो वो हाइपोथेटिकल वाला पार्ट होगा। तो मेरे को पता करना है मेरा इंडेक्स कौन-सा होगा रियल। तो 7 आई क्या है, i% n कर दो, i कितना है मेरा 7, 7% n करोगे 5 से तो 2, जो 2 इंडेक्स में जो वैल्यू होगी वो सिमिलर होगी इससे, तो आपको करंट एलिमेंट मिल जाएगा। फिर ऐसे-ऐसे करके उसको पॉप कराओ और फिर आपको जो है सेकंड हाफ है, आपको जो रियल आपकी जो अ, एरे दी उसमें ट्रैवर्स करना है तो कैसे करना है, ये सब मैंने आज समझा अच्छे से। नेक्स्ट डेटा एलिमेंट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत अच्छा लगा मुझे करके, और रियली मेरे को मतलब नए-नए लॉजिक समझ आए कि हाँ, इसमें ऐसे कर सकते हैं, तो कहाँ से ट्रैवर्स करते हैं। जब फिर मैं आई थर्ड क्वेश्चन पे जो था ट्रैपिंग रेन वाटर। अब मैं ट्रैप कैसे करूँगी रेन वाटर, आप ऑब्वियसली जानते हो। अगर आपको ऐसे है लाइक मैं बताती हूँ, सिनेरियो बताती हूँ, मैं कोड नहीं समझा रही एक्चुअल में। मैंने एक जैसे लेफ्ट बिल्डिंग यहाँ पे है, एक राइट बिल्डिंग ये है। आपका वाटर कितना स्टोर हो जाएगा, एक बीच में कितना पानी आ सकता है, वही ट्रैप कितना कर सकता है पानी। तो अगर लेफ्ट में मान लो ये वाली बिल्डिंग थोड़ी छोटी है, 2 साइज़ है, इसका 3 साइज़ है, तो कितना पानी आएगा? 1 ही आएगा ना, जितना या फिर 2 आएगा, जितनी वो बिल्डिंग होगी, ठीक है? तो 3 माइनस 2 ऐसा करके जो भी था, मैंने ऐसे समझा था। अब क्या होगा, मैं बताती हूँ, मतलब ऐसा होगा जितना वो बिल्डिंग है उतना पानी तो भर जाएगा और उसके आधा वाला फ्लोट हो जाएगा, ठीक है? ये वाला कॉन्सेप्ट था। तो इसमें क्या किया था इनने, एक फॉर्मूला निकाला था, बहुत अच्छे से समझाया श्रवण ने इससे कि मिनिमम निकालो लेफ्ट का मैक्सिमम, लेफ्ट में कितनी बिल्डिंग्स है उनका मैक्सिमम निकालो और राइट में जितनी भी बिल्डिंग है उनका मैक्स निकालो। उनमें से जो बिल्डिंग का मैक्स का जो मिनिमम होगा वो निकालो और उसको माइनस करा दो एरिया जिस पे आप खड़े हो। तो आपको मिल जाएगा इतना पानी उसमें ट्रैप हुआ है। लाइक इन लोगों ने एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि मैं फर्स्ट बिल्डिंग अच्छा आपको ये वाला एग्ज़ाम्पल देके दिखा देती हूँ मैं, थोड़ा-सा कि मैं अभी 0 बिल्डिंग पे खड़ी हूँ, मान के चलो मेरी 0 बिल्डिंग है, मतलब ग्राउंड लेवल पे खड़ी हूँ, एक बिल्डिंग है इधर 1, उससे आगे कोई भी नहीं है, 0 है ऐसा-वैसा, तो 1 है इसका साइज़ और इस साइड है 2, मैक्सिमम जो जा रहा है 2 या 3 है।
यहाँ पर मैक्सिमम क्या है 2 है, ठीक है? तो मैं किसका चूज़ करूँगी लेफ्ट मैक्सिमम, राइट मैक्सिमम में कौन-सा चूज़ करूँगी जो छोटा है। तो छोटा कौन-सा होगा लेफ्ट, तो 1 हो गया। अब उसमें माइनस करा दूँगी एरे आई। अब मैं किस इंडेक्स पे खड़ी हूँ 0 पे। मतलब ग्राउंड लेवल पे खड़ी हूँ 1 में से 0 करूँगी तो कितना लेवल पानी ट्रैप हो जाएगा 1। तो ये चीज़ मैंने इससे समझी थी ब्रूट अप्रोच में कि ये आप कैसे करते हो। अब लेकिन आप लोग को ये भी पता करना पड़ेगा कि मैं लेफ्ट मैक्सिमम कैसे निकालूँगी, राइट मैक्सिमम कैसे निकालूँगी, ये सीखा मैंने। फिर उसको कैसे मैं पानी स्टोर कराएँगे, टोटल वाटर कैसे निकालते हैं उसका फ़ॉर्मूला। सबसे बड़ी बात तो फ़ॉर्मूला बनाना सीखा ये वाला, कि कैसे हुआ। लेकिन इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्स 12 होती है, तो हमें उसको कम करना। हमने उसको बहुत कम किया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम किया और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी। तो फिर हमने ऑप्टिमाइज़ करके पता चला, हम जैसे दोनों तरफ ट्रैवर्स कर रहे थे, लेफ्ट मैक्सिमम को भी लेके गए थे, राइट मैक्सिमम। हम एक-एक करके भी तो कर सकते हैं, लाइक एक टाइम पे एक ही को देखो बस। लेफ्ट मैक्सिमम को देखो, अगर आप लेफ्ट से ट्रैवर्स कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप ये देखोगे ना लेफ्ट में कितनी राइट वो लेफ्ट अगर आप लेफ्ट में ट्रैवर्स कर रहे हो, तो आप ये देखोगे मैक्सिमम कितनी है राइट में, मैक्सिमम कितनी है लेफ्ट बिल्डिंग में, ठीक है? तो उसका टोटल टोटल निकालो वाटर, ऐसा कुछ था। अगर आप राइट से ट्रैवर्स कर रहे हो, तो राइट का देखो। मतलब अकेला एक पॉइंटर यूज़ करके भी कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंटर यूज़ करे लेफ्ट और राइट। अगर अब मैं लेफ्ट से चल रही हूँ, तो देखो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ जैसे कि मैंने कौन-सा किया था तो लाइक मैंने हाइट लेफ्ट, जो लेफ्ट की हाइट है अगर छोटी है राइट के, राइट जितनी भी लेफ्ट की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी हाइट छोटी है सारे राइट की बिल्डिंग से, तो मेरे को क्या करना है, अब मैं लेफ्ट में वो निकालूँगी मैक्सिमम। तो मैंने कहा अगर हाइट जो लेफ्ट है, मान लो मैं कोई एक स्पेसिफिक बिल्डिंग पे खड़ी हूँ, अगर वो मैक्सिमम लेफ्ट जितनी भी मैक्सिमम लेफ्ट से वो बड़ी आ रही है, तो मैं कहूँगी उसको सेट करा दो बड़ी है और मैं क्या करा दूँगी, फिर मैंने क्या दूँगी अगर ऐसा नहीं है, एल्स मैं क्या करूँगी अगर ऐसा नहीं है तो मैं कह दूँगी टोटल वाटर कितना होगा, टोटल वाटर में प्लस करा दो मैक्सिमम लेफ्ट जितना भी मैक्सिमम लेफ्ट है हाइट माइनस हाइट लेफ्ट, जितनी भी हाइट है लेफ्ट में, तो ऐसे करा दूँगी और लेफ्ट को प्लस-प्लस कराऊँगी। सिर्फ़ एक ही आप समझ रहे हो ना मतलब एक ही डायरेक्शन को हम देख सकते हैं, ऐसा करके मैंने समझा था और आप करोगे तो आप लोग को भी समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ट्रैपिंग रेन वाटर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है बट हाँ, जब मैंने ये लाइक बस वीडियो से समझा था थोड़ा-सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लाइक ना कोड समझ आ रहा था ना कुछ, बट एट द एंड मैंने फिर उनका कोड समझा, क्या हो रहा है एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ऑप्टिमाइज़ वाले में वो समझ नहीं आता, तो फिर क्या हुआ, एक्चुअल में हमने क्या ट्रैवर्स किया, क्या नहीं किया, वो बाद में समझ आया है। तो मेरा मतलब यही है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन दोगे अपनी डीएससी को उतना बेस्ट रहता है। तो आप रिवीजन भी करते जाओ अगर आप पढ़ते हो, तो बस मैंने आज इतना किया और आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने बताया कि मैंने आज कैसे-कैसे प्रॉब्लम्स को समझा है और कैसे किया है। तो बस इतना आज के लिए काफ़ी है, दिखाऊँ? क्या दिखाती हूँ? चलो आपको दिखाना है तो दिखा दूँ। बट ठीक है, आप लोग क्या करोगे देख के? क्या करोगे? क्योंकि नोट्स मेरे देख के क्या ही मज़ा आता होगा लाइक अभी अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो अभी आप पढ़ रहे हो तो ठीक भी लगेगा। तो अगर आपको देखना हो तो बता देना वरना तो कुछ नहीं है। ठीक है? मैंने लिखा ही है, ये देखो ऐसे दिखाती हूँ ना सोचो नहीं लिखा, देखो सामने से ऐसे दिखाती हूँ, उल्टा देखिए बस आप लोगों को ये वाला पार्ट पूरा ये 1 सेकंड तो आज के लिए तो काफ़ी है और मिलेंगे कल की वीडियो में। बाय।